एक कहानी गोनू झा के गांव की है। उनके गांव में भी बहुत बड़े वाले रहते थे। कई लोग उनकी चालाकी से जलते थे, मगर मुंह पर उनके पंखे बने फिरते थे। गोनू की छठी बुद्धि को शक था कि ई लोगों के प्यार में कुछ झूठ छिपा है। वो बहुत दिन से गांव घर के लोगों के अनमोल प्यार की परीक्षा लेने का प्लान बना रहे थे। अगर बात सिर्फ गांव वालों की होती तो गोनू अपनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से उन्हें तुरंत फिट कर देते, मगर उन्हें तो अपने घर वालों की बातों में भी मिलावट की बात आती थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न सबको एक बारी चेक किया जाए। बहुत सोच विचार के गोनू एक दिन उठबे नहीं किए। सूरज चढ़ गया छप्पर पर, मगर गोनू झा बिछौना नहीं छोड़े। ओझाइन को जरा अंदेशा हुआ। गई जगाया तो ई का आ रे दैया, रे बाप रे बाप। झा जी के मुंह से तो गाज पोटा निकला हुआ था और बेचारे बिछौना से नीचे एगो कोना में लुढ़के पड़े थे। ओझाइन तो लगी कलेजा पीट कर वहीं चिल्लाने। बेटा भी माँ की आवाज़ सुनकर बाबू के कमरे में आया। नज़ारा देखकर ऊका कलेजा भी दहल गया। वो लगा फफक फफक कर रोए। इधर ओझाइन कलेजा पर दुहत्थी मार मार कर चिंघाड़ रही थी। उधर बेटा कहे जा रहा है कि हमारा सब कुछ कोई ले ले, बस हमारे बाबूजी को लौटा दे। ई महा दुखद खबर सुनकर गोनू से उनके मरने पर अपने खर्चा पर गंगा भेजने का वादा करने वाले मुखिया भी पहुंच गए। गोदान का भरोसा दिलाने वाले सरपंच बाबू भी लगे दोनों जने झा जी के बेटा को समझाए। हा, बड़े प्रतापी आदमी थे। पूरे जवार में कोई जोर नहीं। अब विध का यही विधान था। उधर जिंदगी भर झा जी का चिल मची रहा। अकलू हज्जाम औरत महाल में ज्ञान बांट रहा था। करनी देखो मरनी बेला देखा। गोनू झा जैसे उम्र भर सबको बुड़बक बनाते रहे, वैसा ही चटपट में अपना प्राण भी गया। सारा भोग बाकी रह गया। सरपंच बाबू ओझाइन को दिलासा दिए। झा जी बहुत धर्मात्मा आदमी थे, सीधे सड़क गए हैं। अब इनके पीछे रोने पीटने का कौनो काम नहीं है। कुछ रुपया पैसा रखे हैं तो गोदान करा दीजिए, बैकुंठ मिलेगा। उधर मुखिया जी गोनू के बेटे को बोले, जल्दी करो भाई, घर में लाश ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। ऊपर से मौसम भी खराब है। प्रभुआ और सीताराम को तुम्हारे गाछी में भेज दिया है पेड़ काटने, जल्दी से लेके चलो। फिर दो आदमी झा जी को पकड़कर कमरे से बाहर निकालने लगे, लेकिन गोनू झा की कद काठी जितनी बड़ी थी, उनके घर का दरवाज़ा उतना ही छोटा था। अपना जिंदगी में तो झा जी झुक कर निकल जाते थे, लेकिन अभी लोग बाहर करिए नहीं पा रहे थे। तभी मोहन बाबू कड़क कर बोले, अरे सुरजा बढ़ई को बुलाओ, दरवाज़ा काट देगा। सूरज तुरंत औजार पाती लेकर हाजिर भी हो गया। तभी झा जी का बेटा बोल पड़ा, रुका हो सूरज भाई, बाबूजी तो अब रहे नहीं। वो बड़ा शौक से ही दरवाज़ा बनवाए रहे। ईका काटे से उनकी आत्मा को भी तकलीफ होगा। अब तो वो दिवंगत हो गए, शरीर तो उनका रहा नहीं। सो उनका पैर बीच से काट कर छोटा कर दो, फिर आराम से निकल जाएंगे। करके सूरज बढ़ई जैसे ही झा जी के घुटना पर आरी भिड़ाया कि गोनू झा फटाक से उठकर बैठ गए और बोले, रुको, अभी हम मरे नहीं हैं। वो तो हम तुम सब लोगों का परीक्षा ले रहे थे कि मुंह पर ही खाली अपने हो कि मरे के बाद भी। अब तो सरपंच बाबू, मुखिया जी, अकलुआ हज्जाम, सूरज बढ़ई और उनका अपना बेटा, सबका मुंह बसिया जलेबी की तरह लटक गया। आखिर सबकी कलाई जो खुल गई थी। गोनू झा तो नकली मर के असली जी गए। लेकिन तभी से ही कहावत बन गया कि गोनू झा मरे गांव को पढ़े, मतलब बुरे वक्त में ही हित और अहित की पहचान होती है। तो दोस्तों, मैथिली कहानी गोनू झा की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।